कल ज्योमेट्री वाला पार्ट स्टार्ट किया था, थोड़ा सा बताया था। सबसे पहले ये बताई थी कि तल कितने प्रकार के होते हैं, दो। कौन कौन से? समतल और वक्र तल। समतल मतलब है जो सीधा तल होता है, जैसे अपना ब्लैक बोर्ड है। वक्र तल है टेढ़ा मेढ़ा। उसके बाद आकृतियाँ बताई थी क्या, कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। कौन कौन सी? 2D और 3D। 2D मतलब है कितनी विमाएँ? दो विमाएँ। दूसरा 2D में जो द्विविमीय आकृतियाँ होती है उनको समतल में दर्शा सकते हैं। उनका केवल क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, आयतन नहीं निकाला जा सकता। एग्जाम्पल त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्त। उसके बाद 3D त्रिविमीय आकृतियाँ, वे आकृतियाँ जिन्हें हम समतल में नहीं दर्शा सकते, ओपन स्पेस की आवश्यकता होती है, तीन विमाएँ होती हैं और उनका क्षेत्रफल और आयतन दोनों चीज़ें निकाली जाती हैं। एग्जाम्पल घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, प्रिज्म, पिरामिड, छिन्नक, समचतुष्फलक आदि। उसके बाद बताया था बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं? समतल पर नुकीले सिरे से जो भी आकृति बनती है वो क्या कहलाती है? बिंदु कहलाती है। और नुकीले सिरे की कोई परिभाषा नहीं होती है। उसके बाद किरण, एक बिंदु से शुरू करके एक ही दिशा में अनंत बिंदुओं को मिलाने पर जो भी आकृति बनती है वो क्या कहलाती है? किरण। रेखा, एक बिंदु से शुरू करके विपरीत दिशाओं में अनंत बिंदुओं को मिलाएं तो रेखा का निर्माण होता है। उसके बाद रेखाखंड, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाएगी? रेखाखंड। उसके बाद ये बताया था रेखाओं के प्रकार कितने होते हैं? कितने प्रकार? 5। सबसे पहले समांतर रेखा कौन सी होगी? दो या दो से अधिक रेखाएं जिनके बीच का अंतर हमेशा समान रहे, आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को न काटे हुए रेखा, समांतर। दूसरी प्रतिच्छेदी या असमांतर रेखा। असमांतर का मतलब है जिनके बीच का अंतर समान न रहे, आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को काटती हैं, और जिस बिंदु पर काटती हैं वो क्या कहलाता है? प्रतिच्छेद बिंदु, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तीसरा लंबवत रेखा, जब दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं या जिस बिंदु पर काटती हैं वहां अगर 90 डिग्री का कोण बनता है तो वे रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं। चौथा संगामी रेखा, दो से अधिक समान लंबाई की रेखाएं जिनका प्रतिच्छेद बिंदु एक ही हो, कॉमन हो, यानी दो से ज़्यादा समान लंबाई की रेखाएं जब एक ही बिंदु से होकर जाती हैं तो वे रेखाएं क्या कहलाती हैं? संगामी। और लास्ट था तिर्यक रेखा। सुमन, तिर्यक रेखा, दो समांतर रेखाओं को जब एक तिरछी रेखा काटती है तो उसे तिर्यक रेखा कहा जाता है। आगे आ जाओ। और लास्ट में जिक्र किया था कोण कैसे बनता है। किया था क्या? कोण, ये क्या है? एक किरण है। ये क्या है? दो किरणें हैं। ये क्या है? दो सैरेख किरणें। कोण बनेगा क्या? ये क्या है? दो असैरिक किरणें। दो असैरिक किरणें जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही हो या एक ही बिंदु से जाने वाली दो असैरिक किरणें उस बिंदु पर किसका निर्माण करती हैं? कोण का निर्माण करती हैं। तो कोण किनसे मिलकर बनता है? दो असैरिक किरणों से जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही हो। अगर परिभाषा लिखना चाहो तो लिख लो एक बार कोण की।
लिखो। दो ऐसरे किरणें, दो ऐसरे किरणें जिनका उद्गम स्थान या उद्गम बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट, उद्गम बिंदु एक ही हो, एक ही हो, उस बिंदु पर कोण का निर्माण करती हैं, उस बिंदु पर कोण का निर्माण करती हैं। उसके बाद लास्ट में ये बताया था क्या, धनात्मक और ऋणात्मक कोण कहाँ बनते हैं? जब प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा है एंटी क्लॉकवाइज में हो तो कोण कौन सा बनेगा? धनात्मक। प्रारंभिक भुजा से क्लॉकवाइज साइड में अंतिम भुजा हो तो ऋणात्मक। हेडिंग डालेंगे कोणों के प्रकार। और कॉपी पेन छोड़ दो। सबसे पहला आता है न्यून कोण, एक्यूट एंगल। न्यून कोण, न्यून का मतलब है छोटा, और किससे छोटा? 90 से छोटा। तो वह कोण जो 0 डिग्री से तो बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, कौन सा कोण कहलाएगा? न्यून कोण। चाहे वो 20 डिग्री का हो, चाहे 89 डिग्री का हो, चाहे 80 का हो, चाहे 1 डिग्री का हो, कौन सा कोण होगा? न्यून कोण। यानी 90 डिग्री से छोटा कोण क्या कहलाता है? न्यून कोण। दूसरा आता है समकोण, राइट एंगल। समकोण कितने डिग्री का कोण होता है? पूरा 90 डिग्री का जो कोण होगा वो क्या होगा? समकोण। तीसरा अधिक कोण। अधिक का मतलब है ज्यादा, और किससे ज्यादा? 90 से ज्यादा। तो वह कोण जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, कौन सा कोण कहलाएगा? अधिक कोण। चौथा आता है सरल कोण या ऋजु कोण। सरल का मतलब है सीधा, और सीधा कोण यानी 180 डिग्री का जो कोण होता है वो कौन सा कोण कहलाता है? सरल कोण। किसी भी रेखा पर, किसी बिंदु पर जो भी कोण बनेगा वो कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा। इसके बाद आता है वृहत कोण या वृहद, या इसी का नाम कई बार मिल जाता है प्रतिवर्ती कोण। वृहत बड़ा, किससे बड़ा? 180 से बड़ा। तो वह कोण जो 180 से तो बड़ा हो और 360 से छोटा हो, कौन सा कोण कहलाएगा? वृहत कोण। और उसके बाद लास्ट जो बनता है वो बनता है पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट पूरा जो कोण है वो कितने डिग्री का होता है? एक बिंदु के चारों ओर 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री का जो कोण है वो क्या कहलाएगा? पूर्ण कोण। तो एक एक जो कोण बनते हैं वो 6 बनते हैं। इसके अलावा दो दो से मिलके जो कोण बनेंगे वो फिर आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कोणों के कितने प्रकार हो गए? 6। न्यून कोण किसे कहेंगे? 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। समकोण 90 डिग्री का। अधिक कोण 90 से तो ज़्यादा हो, 180 से कम हो। सरल कोण पूरा 180 डिग्री का। वृहत या प्रतिवर्ती कोण 180 से तो बड़ा और 360 से छोटा। और कंप्लीट पूर्ण कोण 360 का। एक बार ये 6 उतारो।
क्या हो गया? वृत्त को बोलते हैं रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स REFLEX, रिफ्लेक्स एंगल। उतार लिया गया? अगला जो आएगा वो आता है पूरक कोण। पूरक कोण या इसी का दूसरा नाम मिल जाता है कोटि पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण एक आता है समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। अब जो कोण बनेंगे वो दो दो कोणों के युग्म से बनेंगे। सिंगल सिंगल 6 कोण बनते, आगे जो कोण पढ़ेंगे वो दो दो कोणों के युग्म से बनेंगे। तो पूरक कोण दो कोण जिनका योग, इसमें भी दो कोण आएंगे और उनका योग ही आएगा। पूरक कोण का मतलब तो होता है वे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। और संपूरक कोण वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, कितना होगा? 50। दोनों का जोड़ है वो 90 आना चाहिए, तो कितना होगा? 50। 89 का 1 और 90 का 0, ठीक है। इसी प्रकार संपूरक कोण का पूछ लिया जाए कि 80 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा, कितना होगा? 100 डिग्री। दोनों का योग क्या आना चाहिए? 180। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो ऐसे बनता है कि दो पूरक कोण 2:3 के अनुपात में है। दो पूरक कोण 2:3 के अनुपात में हैं, तो वे कोण हैं, मतलब कितने कितने डिग्री के हैं ये पूछेगा। तो हमें क्या दे रखा है? दोनों का अनुपात दे रखा है। हमें ये पता है कि दोनों पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है क्या? और पीछे हमने अनुपात पढ़ा है, दो संख्याओं का अनुपात दिया हो, योग दिया हो, तो योग में अनुपातों के योग का भाग देंगे। 5 का भाग दिया कितनी बार? 18। 18 को 2 से गुणा करेंगे 36, 18 को 3 से गुणा किया 54। तो दोनों कोण कितने कितने डिग्री के आ जाएंगे? 36 और 54। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसके बाद अगला जो कोण आता है वो आते हैं रैखिक युग्म के कोण। रैखिक युग्म के कोण, एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर। रैखिक युग्म यानी एक सरल रेखा के किसी बिंदु पर बने दो कोण। एक सरल रेखा के किसी बिंदु पर बने दो कोण, ये 1 नंबर हो गया, मान लो ये 2 नंबर हो गया। दो कोण बनते हैं क्या किसी बिंदु पर? एक रेखा साइड में किरण खींच दी जाए तो 2 कोण बन गए। तो किसी सरल रेखा के किसी बिंदु पर
बने दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो क्या कहलाएंगे? रैखिक युग्म के कोण कहलाएंगे। तो तीनों में पता चल गया। पूरक कोण दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, समपूरक दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, रैखिक युग्म के कोण एक सरल रेखा के किसी बिंदु पर बने दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो क्या कहलाते हैं? रैखिक युग्म के कोण। और एक आता है आसन कोण, एडजेसेंट एंगल। आसन कोण, आसन का मतलब होता है दो पास पास के कोण, दो पास पास के कोण। जैसे एक तो ये कोण बनाएगा, एक ये कोण बना है और एक ये पूरा कोण बना है। मैं आपसे पूछूं कोण AOB और कोण AOC आसन कोण है क्या? कोण AOB ये और कोण AOC आसन कोण है क्या? है या नहीं है? ये और एक बात ध्यान रखोगे, आसन कोण जो होंगे दो पास पास के कोण जिनमें एक भुजा कॉमन हो। क्या हो? एक भुजा कॉमन हो और वे दोनों कोण उस कॉमन भुजा के विपरीत दिशाओं में बने हो, वे कोण क्या कहलाएंगे? आसन कोण। तो बताओ इसमें आसन कोण कौन से हैं? ऊपर वाले हैं या नीचे वाले? कौन से होंगे? नीचे वाले। AOB और BOC दोनों में कॉमन भुजा OB है क्या? एक कोण तो इसके इधर बना है, दूसरा इसके इधर बना है, तो दोनों कोण क्या कहलाएंगे? आसन कोण। आपसे ये कह दिया जाए AOB और AOC आसन कोण है क्या? दोनों में AO भुजा कॉमन है और दोनों जो कोण बने उसके एक ही दिशा में बने हैं, तो आसन कोण नहीं होंगे। जो दो पास पास के कोण जिनमें एक भुजा क्या हो? कॉमन हो और दोनों कोण उस कॉमन भुजा के विपरीत दिशाओं में बने हो क्या कहलाएंगे? आसन कोण। तो ये जो दोनों कोण हैं ये आसन कोण नहीं है और ये क्या है? आसन कोण है। जैसे चतुर्भुज में हम पढ़ते हैं, समांतर चतुर्भुज पढ़ेंगे तो या समचतुर्भुज पढ़ेंगे, उसमें हम ये पढ़ेंगे कि समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन कोण यानी दो पास पास के कोण, कोई भी दो ले लो, चाहे ये दोनों ले लो, चाहे ये दोनों कोण ले लो, चाहे ये दोनों, चाहे ये दोनों, आसन कोण होंगे। ठीक है, दो पास पास के कोण जिनमें एक भुजा क्या हो? कॉमन हो और दोनों कोण उस भुजा के विपरीत दिशाओं में बने हो। जैसे ये दो कोण हैं, तो एक तो ये यहाँ से ऐसे बनेगा, दूसरा कोण ये बनेगा क्या? दोनों में बीच वाली भुजाएं तो कॉमन है, एक इस भुजा के इधर बना है, एक इसके इधर बना है, विपरीत दिशाओं में बने हैं, तो आसन कोण होंगे। तो चारों में अंतर पता लग गया। लिखेंगे पूरक कोण, पूरक कोण या कोटि पूरक कोण। लिखो, यह दो कोणों का युग्म होता है, दो कोणों का युग्म होता है जिनका योग 90 डिग्री होता है, जिनका योग 90 डिग्री होता है। या हम कह सकते हैं दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री है तो वे एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? पूरक कोण कहलाएंगे। जैसे नीचे लिख दो 40 डिग्री का पूरक कोण। उसके बाद लिखेंगे
समपूरक कोण। समपूरक कोण, ये एग्जाम्पल लिख रहे हो क्या? लिख रहे हो तो लिख दो साथ में, पूरक कोण के साथ में लिख दो, लिखना चाहो तो। लिख दिया क्या? लिखेंगे समपूरक कोण, दो कोण, समपूरक कोण में लिखेंगे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। लिख दो एग्जाम्पल एक, 80 डिग्री का समपूरक कोण 100 डिग्री। एक क्वेश्चन लिखेंगे इसके नीचे, एक कोण अपने समपूरक कोण का, एक कोण अपने समपूरक कोण का 1/4 है, 1/4 है, तो वह कोण ज्ञात करो। एक कोण अपने समपूरक कोण का 1/4 है, तो वह कोण ज्ञात करो। 144 और 36, 144 कौन सा आएगा? प्रश्न में ये पूछा है वह कोण, वे कोण नहीं। 136 होगा, 45 होगा, 44 होगा या 135 होगा? 45 होगा। प्रश्न में जो दिया है वो चीज़ देखो, एक कोण अपने समपूरक कोण का 1/4 है, एक कोण अपने समपूरक कोण का, समपूरक कोण का 1/4 है। इसका मतलब अगर ये कोण 4 है तो ये कितना है? 1 ही है। दोनों का योग कितना होगा? 180 होगा क्या डिग्री में? वैसे कितना है? 5, 5 का भाग दिया तो 36, 36 को 1 से गुणा करेंगे 36 डिग्री, तो वो कोण कितना होगा? 36। उसका समपूरक कोण कितना होगा? 36 चौके 144 डिग्री। आपसे यही पूछा है कि वो कोण कितना है? 36 डिग्री। जल्दबाजी में 180 में 4 का भाग ही दे देते हैं, 180 का 1/4 निकाल देते हैं जो 45 आता है। समपूरक कोण का 1/4 है, अगर उसका समपूरक कोण 4 है तो वो कितना है? 1 है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखोगे। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। इसके बाद लिखेंगे रैखिक युग्म के कोण। रैखिक युग्म के कोण लिखो, एक सरल रेखा पर बने दो कोण, एक सरल रेखा पर बने दो कोणों का युग्म, दो कोणों का युग्म जिनका योग 180 डिग्री हो। एक सरल रेखा पर बने दो कोणों का युग्म
जिनका योग 180 डिग्री हो क्या कहलाएंगे? रैखिक युग्म के कोण। ये डायग्राम बना दो। बना दिया। अगला लिखेंगे आसन कोण। आसन कोण लिखेंगे दो कोणों का युग्म, दो कोणों का युग्म जिनमें एक रेखा उभयनिष्ठ हो, एक रेखा उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, और दोनों कोण उस रेखा के विपरीत दिशा में बने हों, और दोनों कोण उस रेखा के विपरीत दिशा में बने हों, विपरीत दिशा में बने हों। एक बार वो उधर वाला डायग्राम बनाओ, ये कोण मत लिखना इधर वाले, वो डायग्राम बना दो एक बार। बना दिया गया। लिखेंगे कोण AOB और कोण BOC, AOB और कोण BOC आसन कोण है, आसन कोण है। अगली लाइन में लिख दो कोण AOB, कोण AOB और कोण AOC, कोण AOB और कोण AOC आसन कोण नहीं है, आसन कोण नहीं है। अब ये क्यों लिखवाया है? जिससे बाद में दोबारा पढ़ो ना तो उससे ये पता लग जाए कि दोनों कोण उस कॉमन साइड के विपरीत दिशाओं में होंगे तो ही आसन कोण होंगे, एक साइड में एक दिशा में हो गए तो आसन कोण नहीं होंगे। लिखेंगे, एडिंग डालेंगे, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा के काटने से, एक तिर्यक रेखा के काटने से बनने वाले कोण अब बोर्ड पे आओ, छोड़ दो। दो समांतर रेखाएं हैं, इनको जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो कोण बनते हैं वो कौन कौन से बनेंगे? अब यहाँ टोटल कितने कोण बने? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कोण बनेंगे। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो कुल कितने कोण बने? 8। अब इन कोणों को अलग अलग किन किन नामों से जाना जाता है? सबसे पहला जो कोण आता है वो आता है संगत कोण। कौन सा कोण? संगत कोण, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। संगत से याद रखो संगति, जैसी संगति में रहेंगे वैसे ही बनेंगे। संगत से याद रखो संगति। अब ऐसे याद रखोगे ना तो अपने आप ही याद हो जाएंगे। जैसे देखो, दो समांतर रेखा है और एक तिर्यक रेखा काट रही है, मैंने लिया इसके ऊपर का कोण। अब ध्यान देना, इस समांतर रेखा के ऊपर का कोण तो इसके भी ऊपर, दोनों में संगति समान रखी है ना। इसके ऊपर का कोण तो इसके भी ऊपर का। तिर्यक रेखा, इसमें इधर का कोण तो इसमें भी इधर का कोण। यानी समांतर रेखा
और तिर्यक रेखा दोनों में सेम साइड में होने चाहिए, वे कोण जो होंगे वे कौन से कोण होंगे? संगत कोण। जैसे इस डायग्राम में देखें तो इस समांतर रेखा के ऊपर 5 है क्या, इसके ऊपर 1, तिर्यक रेखा के इस साइड में है क्या, तो इसके भी इस साइड में होना चाहिए। यानी संगत कोण कौन कौन से हो जाएंगे? कोण 1 और कोण 5 संगत कोण होंगे, और संगत कोण मान में बराबर होते हैं। पहली बात, 2 के बराबर कौन सा होगा? 6, 3 के बराबर है और 4 के बराबर है। संगत कोण पता लग गया। 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो समांतर रेखा के भी एक ही दिशा के और तिर्यक रेखा के भी एक ही दिशा के जो कोण होंगे वो कौन से कोण होंगे? संगत कोण। दूसरा जो आता है वो आते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख कोण, जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उस बिंदु पर आमने सामने जो कोण बनते हैं ना, वे शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, और वे मान में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से होंगे? 1 के सामने कौन सा है? 3, तो कोण 1 और कोण 3, 2 और 4, 5 और 7 और 6 और 8, दोनों पता लग गए क्या? संगत कोण क्या होंगे? समांतर रेखा के ऊपर का कोण लिया है दोनों में, और तिर्यक रेखा के एक ही दिशा के कोण। ठीक है, समांतर रेखाओं में भी एक ही दिशा में होने चाहिए, तिर्यक रेखा के भी एक ही दिशा के कोण संगत। और 2 रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं तो उस बिंदु पर आमने सामने जो कोण बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। तीसरा आता है अंतः कोण, इंटीरियर एंगल, और चौथा आता है बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल। अंतः, अंतः का मतलब है अंदर और बाह्य का मतलब है बाहर। यानी अंतः किनके अंदर है? दोनों समांतर रेखाओं के अंदर अंदर के कोण, और तिर्यक रेखा के भी एक ही दिशा के कोण। समांतर रेखा के अंदर के कोण और तिर्यक रेखा के भी एक ही दिशा के कोण कौन से होंगे? 4 और 5 होंगे क्या, और दूसरा 3 और 6। बाह्य कोणों में 1 और 8, 2 और 7। अब यहाँ एक बात ध्यान रखोगे, अंतः कोण और बाह्य कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री। ये भी कितना होगा? 180 डिग्री, और ये भी कितना होगा? 180 डिग्री। यहाँ बराबर नहीं होंगे, योग कितना होगा? 180। कैसे होगा? देखो अभी हमने पढ़ा एक सरल रेखा है ये, इसके एक साइड में टोटल कितना बनेगा? 180 का बनेगा। और अभी मैंने बताया संगत कोण जो है, जैसे ये 1 नंबर है, ये 5 नंबर है, संगत कोण जो होते हैं वे आपस में बराबर होते हैं क्या? ये मान लिया 4 नंबर है, इन दोनों का जोड़ कितना होगा? 180 होगा क्या? और अभी हमने पढ़ा है कि संगत कोण है वे मान में बराबर होते हैं। कोण 1 जितना है उतना ही कोण 5 होगा क्या? तो इसका मतलब ये मान जितना है उतना ही कोण 5 का है क्या? तो दोनों का योग कितना आ गया? 180। यानी दोनों समांतर रेखाओं के अंदर और तिर्यक रेखा के एक ही दिशा के कोण क्या कहलाएंगे? अंतः कोण। चाहे तो वो इधर वाले ले लो चाहे उधर वाले ले लो, योग कितना रहेगा? 180। इसी प्रकार दोनों समांतर रेखाओं के बाहर के कोण और तिर्यक रेखा के एक ही दिशा के कोण कौन से कोण कहलाएंगे? बाह्य कोण, और योग कितना रहेगा? 180 डिग्री। लास्ट जो आता है वो आते हैं एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। एकांतर
कोण। एकांतर कोण में हमें बस जेड देखना है, वो जेड चाहे ऐसे बना हो चाहे ऐसे बना हो, यानी अंदर के जो कोण होंगे वो कहलाएंगे अंतः एकांतर और बाहर के जो कोण होंगे वो कहलाएंगे बाह्य एकांतर। तो एकांतर कोण दो प्रकार के होंगे, एक तो अंतः एकांतर कोण और दूसरे बाह्य एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण हमें बस जेड बना के देखना है, जेड बनाएंगे तो यही बनेगा क्या, ऐसे ही बनेगा क्या, बना क्या, तो इसके बीच में जो कोण आएंगे ये दोनों क्या होंगे, मान में बराबर होंगे। तो जेड बनेगा तो यही तो बनेगा, या तो ये कोण या इधर वाले कोण जो आएंगे वो क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण, और एकांतर कोण मान में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कौन कौन से कोण आए अंतः एकांतर में, 4 के 6 और 3 के बराबर 5। इसी प्रकार जो जेड बनता है ना, जैसे जेड ये बनाया है, इसके बाहर जो कोण बनेंगे वो भी एकांतर कोण कहलाएंगे। दोनों समांतर रेखाओं के बाहर वाले कोण वो बाह्य एकांतर हो जाएंगे। तो कोण 1 के बराबर क्या होगा, 7, और कोण 2 के बराबर क्या होगा, 8। आगे बात समझ में। तो दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो टोटल कितने टाइप के कोण बनते हैं, 5 टाइप के। पहला संगत कोण, यानी दोनों समांतर रेखाओं के एक ही दिशा के और तिर्यक रेखा के भी एक ही दिशा के कोण आपस में क्या कहलाते हैं, संगत कोण, और मान में क्या होते हैं, बराबर। दूसरा शीर्षाभिमुख कोण, दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उस बिंदु पर आमने सामने जो कोण बनते हैं वे क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, और मान में क्या होते हैं, बराबर। तीसरा अंतः कोण, दोनों समांतर रेखाओं के अंदर अंदर के और तिर्यक रेखा के एक ही दिशा के कोण क्या कहलाएंगे, अंतः कोण, और उनका योग क्या होगा, 180। इसी प्रकार बाह्य कोण, दोनों समांतर रेखाओं के बाहर के कोण और तिर्यक रेखा के एक ही दिशा के कोण क्या कहलाएंगे, बाह्य कोण, और उनका योग क्या रहेगा, 180। उसके बाद लास्ट है एकांतर कोण। इनमें बस जेड का निशान देख लो, जेड जो बनता है उसमें अंदर जो कोण आते हैं वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अंतः एकांतर, अंदर की ओर जो जेड बनेगा उसमें अंदर अंदर वाले जो कोण होंगे वो क्या होंगे, अंतः एकांतर। बाहर के जो कोण होंगे वो कौन से हो जाएंगे, बाह्य एकांतर, और मान में क्या होंगे, बराबर। उतारो। लिखवाना पड़ेगा तो बोर्ड पे लिखा ही है। पहले डायग्राम तो बनाओ। चलो, दो समांतर रेखाएं खींचो, एक तिर्यक रेखा खींचो, और बोर्ड पे जो कोण लिखे हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 वो लिख दो। इनकी परिभाषा भी लिखवानी है क्या, लिखवानी? लिखेंगे पहला संगत कोण। संगत कोण दोनों समांतर रेखाओं के एक ही दिशा के कोण तथा तिर्यक रेखा के भी दोनों समांतर रेखाओं के एक ही दिशा में बने कोण और तिर्यक रेखा के भी एक ही दिशा में बने कोण, तिर्यक रेखा के एक ही दिशा में बने कोण संगत कोण कहलाते हैं और मान में बराबर होते हैं। संगत कोण कहलाते हैं और मान में बराबर होते हैं।
अब डायग्राम में देख के जल्दी से लिख दो, कॉपी में बनाया ना डायग्राम। दोनों समांतर रेखाओं के ऊपर के कोण लिए तो तिर्यक रेखाओं के एक ही दिशा के कोण लोगे, एक बार बाईं तरफ वाले, एक बार दाईं तरफ वाले, फिर एक बार नीचे वाले कोण ले लो। लिख दिए। दूसरा लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, अब ये नाम से ही पता लग रहा है शीर्ष के अभिमुख, अभिमुख मतलब सामने। तो लिखेंगे दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु पर, जिस बिंदु पर काटती हैं वो प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है ना, कल बताया था। प्रतिच्छेद बिंदु पर सम्मुख दिशाओं में बने कोण या आमने सामने बने कोण, आमने सामने बने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और मान में बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और मान में बराबर होते हैं। लिख दो। तीसरा लिखेंगे अंतः कोण। अंतः कोण दोनों समांतर रेखाओं के अंदर के कोण, दोनों समांतर रेखाओं के अंदर तथा तिर्यक रेखा के एक ही दिशा में बने कोण, दोनों समांतर रेखाओं के अंदर तथा तिर्यक रेखा के एक ही दिशा में बने कोण अंतः कोण कहलाते हैं। अगली लाइन में लिखेंगे दोनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दोनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी समांतर रेखा जो है उनके अंदर अंदर बने कोण और तिर्यक रेखा के एक ही दिशा के कोण। लिख दो जल्दी से। कोण 4 प्लस कोण 5 कितना होगा 180। इसी प्रकार 3 प्लस 6 180। चौथा लिखेंगे बाह्य कोण। बाह्य कोण, एक बात बताओ, अंतः कोण बराबर हो सकते हैं क्या? दोनों अंतः कोण बराबर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जैसे दो समांतर रेखाएं हैं और जो तिर्यक रेखा है इनको 90 पर काटेगी तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, दोनों 180 डिग्री के होंगे, योग 180 होगा। तो दोनों बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। आपसे अगर पूछे ना अंतः कोण बराबर होते हैं या नहीं होते, योग तो दोनों का 180 होगा, तो दोनों बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। इसी प्रकार बाह्य कोण भी बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक है, बाह्य कोण की परिभाषा लिख दो। दोनों समांतर रेखाओं के बाहर, दोनों समांतर रेखाओं के बाहर तथा तिर्यक रेखा के
एक ही दिशा के कोण दोनों समांतर रेखाओं के बाहर तथा तिर्यक रेखा के एक ही दिशा के कोण बाह्य कोण कहलाते हैं। बाह्य कोण कहलाते हैं और दोनों बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दोनों बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लिख दो। उसके बाद कोण 1 प्लस कोण 8 बराबर 180 और कोण 2 प्लस कोण 7 बराबर 180। लिखेंगे एकांतर कोण। एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। आपस में बराबर होते हैं और इनकी पहचान किनसे की जाती है? जेड से की जाती है। पहचान में लिख देंगे जेड, एक बार सीधा जेड और एक बार उल्टा जेड। ठीक है। और इसके दो प्रकार होते हैं, एक तो अंतः एकांतर, एक बाह्य एकांतर। अब देखो एक बार बोर्ड पे आओ। अंतः एकांतर, इसकी पहचान कैसे करेंगे? दो सरल रेखाएं हैं, इनको तिर्यक रेखा काट रही है, तो जेड ऐसे ही बनेगा क्या? अंदर अंदर वाले। तो ये कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या होंगे? एकांतर कोण। और मान में क्या होंगे? बराबर होंगे। इसी प्रकार ये काट रही हैं तो ये कोण और ये कोण दोनों क्या होंगे? अंतः एकांतर और मान में क्या होंगे? बराबर। अगर बाह्य एकांतर में आप देखना चाहो तो दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है, तो ये कोण जेड बनाना है हमें, तो ऐसे बनेगा क्या? और ये कोण आपस में क्या होंगे? बराबर। इसी प्रकार ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे? बराबर। और कौन से कोण होंगे? बाह्य एकांतर। ठीक है। लिख दो अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण। साथ में अगर इनकी पहचान लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो। लिख लिए? अभी तक किसी के कोई डाउट भी किसी प्रकार का? कोण पढ़ा है, रेखाएं पढ़ी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद एक नाम आता है बहुभुज। बहुभुज किसे कहते हैं भी? बहुभुज किसे कहेंगे? पॉलीगन। बहुभुज दो से ज़्यादा भुजाएं होती हैं। बताओ। बहुभुज सभी ने पढ़ा है, किसे कहते हैं? नहीं पता? तुक्के मत मारो। तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। आकृति कैसी होनी चाहिए? बंद आकृति होनी चाहिए। वो कितनी भी भुजाओं से घिरी हुई हो। अब एक भुजा से घिरी हुई आकृति बंद हो सकती है क्या? दो से घिरी हुई आकृति बंद हो सकती है क्या? तो कितनी भुजाओं से घिरी हुई आकृति बंद होगी? तीन। तो कम से कम कितनी भुजाएं होंगी बहुभुज में? तीन। तो तीन या तीन से ज़्यादा भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाएगी? बहुभुज। ठीक है।
कितनी भी भुजाएं हो, अब 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज। बहुभुज के ही प्रकार हैं। 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज, 10 भुजाओं से घिरी हुई आकृति 10 भुज। यानी बहुभुज क्या कहलाएगा? 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जो है वो क्या कहलाती है? बहुभुज। और क्वेश्चन बनता है बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है? बहुभुज के विकर्णों की संख्या फॉर्मूला होता है n इंटू n-3/2। कोई भी बहुभुज दे, कितनी भी भुजाओं का दे, आपसे ये पूछे कि उस बहुभुज में विकर्ण कितने होंगे, तो वो क्या कहलाएगा? फॉर्मूला n इंटू n-3/2 याद रख लोगे। अब विकर्ण किसे कहते हैं? विकर्ण डायगोनल, दो लंब। विकर्ण किसे कहते हैं? भी त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं? एक भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? विकर्ण किसे कहेंगे? देखो, जैसे हमने लिया त्रिभुज, विकर्ण कहते हैं 2 शीर्षों को, ये शीर्ष होते हैं क्या, उनको मिलाने वाली रेखा है वो विकर्ण कहलाती है। भुजा नहीं होनी चाहिए, भुजा के अतिरिक्त 2 शीर्षों को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो विकर्ण कहलाएगी। अब त्रिभुज में तो 3 ही शीर्ष होते हैं, इनको आपस में मिलाएंगे तो वो तीनों भुजा ही आएंगी। इस कारण त्रिभुज में विकर्ण नहीं होते। और n का मतलब क्या है? यहाँ पर भुजाओं की संख्या। अब जैसे त्रिभुजों में ही निकालने विकर्णों की संख्या कि किसी त्रिभुज में विकर्ण कितने होते हैं, भुजा कितनी होंगी? 3। तो रखो फॉर्मूले में 3 गुणा 3-3/2, तो 3 गुणा 0/2। 0 को किसी से भी गुणा करें तो कितना आता है? 0। चतुर्भुज में निकालने हैं 2 शीर्षों को मिलाने वाली रेखा। अब इस शीर्ष से देखो, इसको मिलाएंगे तो ये भुजा बनी क्या, इसको मिलाया तो भी भुजा बनी, इसको मिलाया तो ये भुजा के अतिरिक्त लाइन आई गया, तो ये विकर्ण होगी। इसी प्रकार इस शीर्ष से मिलाएंगे तो ये अतिरिक्त लाइन आएगी, ये क्या होगी? विकर्ण होगी। आगे बात समझ में? भुजा और विकर्ण में अंतर पता लग गया ना? अब तो बता दोगे। कितने भी भुजाओं की आकृति दे, विकर्णों की संख्या पूछे, कैसे निकालेंगे? n इंटू n-3/2। दूसरा आता है यहाँ से किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग, किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग। बहुभुज के अंतः कोणों का योग। और एक बनता है बहुभुज के बाह्य कोणों का योग। अंतः कोणों के योग का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180, n-2 गुणा 180। जैसे त्रिभुज में निकालना हो तो n का मतलब है भुजाओं की संख्या, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, n का मान कितना होगा? 3-2 गुणा 180। 3 में से 2 गया 1, 1 को 180 से गुणा करेंगे 180 डिग्री, तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180। तो कोई भी बहुभुज दे, उसके अंतः कोणों का योग निकालना हो, फॉर्मूला क्या होगा? n-2 गुणा 180। इसी प्रकार बाह्य कोणों का योग निकालना हो, ये हमेशा फिक्स होता है, और कितना होता है? 360। कितना होता है? 360। कितनी ही भुजाओं का बहुभुज हो, चाहे उसमें 50 भुजाएं हो, चाहे उसमें 250 भुजाएं हो, बाह्य कोणों का योग कितना रहेगा? 360 ही रहेगा। आगे बात समझ में? बाह्य कोणों का योग निकालते कैसे हैं? किसी भी एक भुजा को आगे बढ़ाया जाए, ऐसे आगे बढ़ा दिया,
और उसी क्रम में सभी भुजाओं को हम आगे बढ़ाएं तो जो बाहर कोण बनते हैं ना, ये कोण कहलाते हैं बाह्य कोण, और इनका योग कितना होगा 360। जैसे ये 50 का है, ये 60 का है, ये 70 का है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब ये एक सरल रेखा बनी क्या, सरल रेखा पर टोटल कोण कितना बनता है 180। ये 70 का है तो ये कितने का होगा 110 का होगा क्या। इसी प्रकार ये भी एक सरल रेखा बनी क्या, ये 50 का है तो ये कितने का होगा 130 का। इसी प्रकार ये भी एक सरल रेखा है, ये 60 का है तो ये कितने का होगा 120 का। और अभी मैंने बताया तीनों का योग 130, 110 और 120 कितना हुआ 360 डिग्री। तो बाह्य कोणों का योग है वो हमेशा फिक्स रहता है और कितना रहता है 360 डिग्री। अब अगर इसकी भुजाएं बराबर हो जाएं तो कहलाता है समबहुभुज। क्या कहलाएगा समबहुभुज। जैसे त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर हो तो क्या बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर हो तो वर्ग या समचतुर्भुज होता है क्या। तो समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण निकालना हो, भुजाएं बराबर तो कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे। तो करना क्या है, जो कोणों का योग है उसमें भुजाओं की जो संख्या है ना उसका भाग दे दो बस। अंतःकोणों का योग ये आता है क्या n-2 गुणा 180। इसमें भुजाएं n है तो n का भाग दे दो, समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण आ जाएगा। इसी प्रकार समबहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण निकालना हो तो सेम यही काम करना है, योग में भुजाओं की संख्या का भाग देना है। योग कितना होता है 360 होता है क्या, और इसमें भुजाओं की संख्या जो है उसका भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा प्रत्येक बाह्य कोण। तो तीनों फॉर्मूले याद हो जाएंगे। उतारो तो एडिंग डालेंगे बहुभुज, इसमें पहला लिख दो विकर्णों की संख्या, दूसरा लिख देना अंतःकोणों का योग, तीसरा बाह्य कोणों का योग, और प्रत्येक अंतःकोण में समबहुभुज लिखना। ठीक है, बाकी करेंगे कल।